हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज कुछ अलग चीज। आज हम अलग चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 के एग्जाम में, जो कि अब इसी हफ्ते 26 नवंबर को ये एग्जाम निपटी है। और इस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ये मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आज आया हूं, क्योंकि आगे आपकी बहुत सारी एग्जाम जो है वो लाइंड अप है। एसबीआई क्लर्क का मेंस है, पीओ है, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरीके से आपको जीए के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल तक आपको प्रिपरेशन करनी है, कहां तक आपको अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा महीनों का करंट अफेयर्स पूछा गया है वो एग्जाम से पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछा गया है। मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीना अगर आप देखेंगे तो इसके सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। नवंबर का भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। मतलब कि ये मेन आपके करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक हो जाएंगे। पिछले 3 महीना, 6 महीने तो पढ़ना ही है आपको, बट पिछला 3 महीना जो है वो आपको बहुत ज्यादा रिलीजियसली पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आया था, और ध्यान रखिएगा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अलग अलग जगह थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, इंडिया का पहला फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड, ये जो है किसने रिलीज किया है? यहां क्वेश्चन इस तरीके से आया था। आपके पास 4-5 ऑप्शंस थे, जो कि सितंबर की आपकी न्यूज है, जहां पर आपको लगाना था कि आईसीआईसीआई जो प्रूडेंशियल है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन्होंने रिलीज किया है ये इंडिया का पहला। और देखिए, जब मैं आपको बार बार बताते रहता हूं जो पहला है इंपॉर्टेंट है या लास्ट है इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंडिया का पहला ऐसा बैंक, फर्स्ट बैंक, जिसने क्या लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक गारंटी। मतलब आपको जब बैंक में जो गारंटीज मिलती है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप गारंटी रख सकते हैं। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ये रिलीज किया है? वो है एचडीएफसी बैंक। ये भी आपकी सितंबर की ही न्यूज है। फिर अगला सवाल आपके लिए आया था, वो था बैंक रेट बताइए कि अभी जो है सितंबर में बैंक रेट चेंज हुआ है, तो आपको बैंक रेट बताना है। ठीक है, तो बैंक रेट जो था, अब आप बैंक के स्टूडेंट अगर है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो आप अगर ये सारी चीजें पढ़कर नहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ गलती यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि बैंक रेट देखिए, हर 2 महीने में आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है लेकर आता है। हर 2 महीने में, ध्यान रखिए, हर 2 महीने में, जिसमें उनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जिसके हेड कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। वो हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आते हैं। कभी वो बैंक रेट बदलते हैं, कभी नहीं बदलते। इसमें बहुत सारे रेट्स आपके आते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये सारे रेट्स जो है आपके इनके साथ आते हैं। अगर एग्जाम के पहले आप ये नहीं पढ़कर जा रहे तो गलत बात हो जाएगी। आरबीआई के वेबसाइट पे सबसे ऊपर ही लिखा होता है। तो यहां पर था 6.15%। अभी ये रिसेंटली इंक्रीज किया गया है। सितंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उस हिसाब से आपका बैंक रेट कितना है? 6.15%। ठीक है, तो आपको साथ साथ रिजर्व रेशो और रेपो रेट, ये सारी चीजें भी पढ़नी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये इस साल कहां पर जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है? वेन्यू पूछा है आपको सीधा सीधा। मैं आपको बहुत बार बताता हूं, वेन्यू, डेट्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस इस बार जो की जा रही है वो है नवी मुंबई। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमने निपटा लिए। 5वें नंबर पर एक क्वेश्चन था कि फॉक्स इन द रोड, माय डेज इन आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये वाली जो किताब है, ये किताब किसने लिखी है? कौन से फॉर्मर जो है आपके आरबीआई गवर्नर ने लिखी है? तो आपके पास ऑप्शंस थे, बिमल जलान, सी रंगाराजन, उसके बाद रघुराम राजन। तो ये सही में जो है किताब आपके लिए, ये किताब लिखी हुई है सी रंगाराजन ने, ठीक है। और ये जो है आपके आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, और ये किताब 7 नवंबर को रिलीज हुई है। तो बताइए, इतना रिसेंट तो आपको पता होना ही चाहिए, हर किसी को इस बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, पेंगुइन ने इसको रिलीज करी है, ये भी एक चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। 12th इंडिया में 12वें नंबर की महारत्ना
रत्ना कंपनी कौन सी बनी है? देखिए, इंडिया में दो तरीके की कंपनी होती है, एक नवरत्न कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज है, फिर महारत्न कंपनीज जो 12th नंबर की बनी है, इसका मतलब है 11 नंबर की पहले भी महारत्न कंपनीज है। तो अभी रिसेंटली जो आपका रूरल इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है RECL, ठीक है, उसको क्या बनाया गया है 12वें नंबर का महारत्न कंपनी। तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए, और देखिए पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, ऋषि सुनक के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए आया था, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार, क्या है 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां है, ऋषि सुनक के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब हर किसी को पता है कि ऋषि सुनक जो है यूके के क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो इतना आसान क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं ना। तो उन्होंने पूछा था बताइए कितने नंबर के बने हैं, कौन सा नंबर है उनका, ठीक है। अगर आप डिटेल में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता है 57th नंबर उनका है, ठीक है, 57th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बताइए रिसेंटली कौन से ऐसे स्टेट या यूटी है जिनके 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, कि मतलब जो बीचेस है वो बहुत ज्यादा क्लीन है, अच्छे है, हाइजीन है, ऐसा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि उड़ीसा के जो है उनको मिला है, बट नहीं, यहां पर सही आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स में कि यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन जो कि आपका किस चीज में होता है, टेनिस में होता है, इसमें जो एक खिलाड़ी जीता है उनका नाम है कार्लोस एल्कराज। तो उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कार्लोस एल्कराज जो है वो जीते हैं, उन्होंने पूछा है किसको हरा के जीते हैं, और जिसको हराया है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही होती है। जीते कौन है, कार्लोस जीते हैं जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और हारे कौन है, उन्होंने कैस्पर रूड को हराया है, कैस्पर रूड। तो कैस्पर रूड की कंट्री उन्होंने पूछ ली थी, ऑप्शन आपको दे दिया था, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन। तो ये एक नॉर्वेजियन खिलाड़ी है, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। यहां पर आपको सही टिक क्या करना था, नॉर्वे करना था। चलिए अगले इस पे आते हैं। एक था आरबीआई से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए पूछे गए थे, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही होते हैं, आरबीआई रिलेटेड न्यूज आप छोड़ नहीं सकते हो। आरबीआई ने कौन सी बैंक, कौन सी लिमिटेड को, कौन सी कंपनी को 1.76 करोड़ का जो है पेनल्टी लगाई है 2 सितंबर में? तो आंसर था वैकरेंगी लिमिटेड, ठीक है, ये इनको लगाया गया है 1.76 करोड़ का जो है जुर्माना, पेनल्टी। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था डोनयी पोलो एयरपोर्ट से, डोनयी पोलो एयरपोर्ट, ये तो मैं आपको क्लास में भी करा चुका हूं, जब बना था तब भी करवा चुका था, जब आपको रिलीज किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब भी मैं आपको बताया था कि ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बना है, उनका पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है डोनयी पोलो एयरपोर्ट। तो ये तो आपको आना ही चाहिए था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हजीरा स्टील प्लांट गुजरात में, हजीरा स्टील प्लांट ये गुजरात में है, इसमें जो है आपका 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लांट ये कौन यहां पर बना रहा है? तो ऑफ कोर्स यहां पर आंसर होना चाहिए था आपका आर्सेलर मित्तल वाली जो कंपनी है, ठीक है, आपकी जो लक्ष्मी मित्तल वाली कंपनी है, मित्तल निपन स्टील, ये यहां पर बना रही है, और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी वही है स्टील की, मित्तल स्टील्स। तो आपको ये तो आप अंदाजे से भी लगा सकते थे। फिर एक आरबीआई की रिसेंटली स्कीम, आरबीआई दक्ष स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, दक्ष के बारे में आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी थी, और बताइए पूछा गया था कि ये कौन सी स्कीम है। स्कीम के ऑप्शन में आपको दे दिए दक्ष है, सक्षम है, इस तरीके से, तो आपको दक्ष यहां पे लगाना था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रशिया का जो बैंक है, रशिया का एक बैंक है गैसप्रेम बैंक, गैसप्रेम बैंक, ठीक है, रशिया का, इसलिए नाम भी वैसा ही है। इन्होंने रिसेंटली वॉस्ट्रो अकाउंट खोला है, ठीक है। तो इंडिया में कौन से बैंक के साथ इन्होंने वॉस्ट्रो बैंक अकाउंट खोला है साथ में मिलकर? तो आंसर होना चाहिए आपका यूको बैंक, ठीक है, आंसर क्या है, यूको बैंक। फिर उसके बाद सेबी ने एक जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है इसके बारे में बात की गई है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आइडिया है। फिर नोबेल प्राइज, मैंने आपको बोला था ध्यान से आपको पढ़ना है नोबेल प्राइज जो है वो आपका नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज
इस इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि बैंक से रिलेटेड मोस्टली इकोनॉमिक्स होता है, तो इकोनॉमिक्स इस बार किसको मिला था वो तो आपको क्वेश्चन में दे दिया था, पूछा गया था कौन सी चीज के लिए मिला है, तो वो मिला है रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए था, बहुत बढ़िया न्यूज चल रही थी। फिर उसके बाद एक न्यूज आई थी आपकी C295 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, जो कि आपकी टाटा का है, ठीक है, तो आप वहां पर आंसर टाटा लगाना था आपको। उसके बाद एक CIC से रिलेटेड न्यूज आई थी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि HDI इंडेक्स में अभी रिसेंटली रिलीज HDI इंडेक्स में इंडिया से भी ऊपर इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया से भी ऊपर आई है। ऑप्शन में आपके पास भूटान, बांग्लादेश था, बट श्रीलंका जो है इंडिया से ऊपर है, यहां पर आंसर श्रीलंका आपको लगाना था। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी क्वेश्चन यहां पर आया था कि वाराणसी आपका आंसर लगाना था। पूछा गया था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने कल्चरल सिटी किसको डिक्लेयर किया है रिसेंटली, कल्चरल हेरिटेज सिटी, तो वो वाराणसी को किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं, आगे चलते हैं कि सैंड आर्ट फेस्टिवल पे एक क्वेश्चन आया था, सैंड आर्ट फेस्टिवल, तो क्वेश्चन दे दिया था कि सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है 2022 का वो कहां पर हुआ है या कहां पर होने वाला है। चंद्रभागा बीच, तो चंद्रभागा बीच कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछ लिया गया था, तो ये कोणार्क में आता है, कोणार्क, जहां पर आपका कोणार्क टेम्पल है वहीं पर आता है चंद्रभागा बीच। फिर एक क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने क्या किया है रिसेंटली, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होता है, ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग, इस पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है, ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग ऐसी इस पर बैन लगा दिया है, तो ये स्टेट है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अगले इस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सोनी ने किसको एक्वायर किया है, तो उन्होंने किया है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को उन्होंने एक्वायर किया है सोनी ने रिसेंटली। ये मैं आपको आपके करंट अफेयर्स में खुद पढ़ा चुका हूं। उसके बाद RBI की जो डिजिटल रुपी आने वाली है, ठीक है, RBI की एक डिजिटल रुपी जो RBI खुद अपनी डिजिटल रुपी रिलीज करने वाला है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था आपके लिए। फिर एक क्वेश्चन था कि बताइए GM वेराइटी कौन सी जो है आपकी जेनेटिकली मॉडिफिकेटेड वेराइटी, कौन से चीज की, व्हीट की, राइस की, जो है ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है, ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है GM वेराइटी, यानी मिक्स्ड वेराइटी होता है, जेनेटिकली म्यूटेट जो वेराइटी होती है, तो उन्होंने किया है मस्टर्ड को। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलती करके राइस लगा के आया है, जो कि गलत बात है, यहां पर क्या है, मस्टर्ड सही आंसर होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था, बताइए कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है जो कि कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, तो ऐसी कंपनी जो होती है जो कि 100 करोड़ से ज्यादा जिसका नेटवर्थ होता है, वो क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर रिलीज कर सकती है। उसके बाद कि इंडिया का नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, तो बोला है कि इसकी मोबिलिटी ईयर, लॉजिस्टिक मोबिलिटी ईयर, कौन से ईयर तक के हमको लॉजिस्टिकली मोबाइल हो जाना है, वो कौन सा आपका टारगेट रखा हुआ है, तो ये 2030 का टारगेट रखा हुआ है, 2030 तक के हमको क्या हो जाना है, यहां पर सही हो जाना है। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने जो है अवार्ड्स अभी रिलीज किए थे, स्टार्टअप अवार्ड ऑफ द ईयर, तो इसमें स्टार्टअप ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, तो यहां पर आंसर होना चाहिए था रेजर पे। उसके बाद RBI से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर एक पूछा गया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक पूछा गया था कि एक ग्रेवियंस एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया है, तो उसमें एक चेयरमैन प्लस कितने होल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, बट यही क्वेश्चन था कि एक चेयरमैन के साथ कितने होल टाइम मेंबर्स होते हैं, होल टाइम मेंबर्स, तो वहां पर 3 लोगों का वो ग्रुप बनाया है, तो 2 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था कि RBI की लिमिट बताइए गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में डील करने की, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में डील करने की, बोरो करने की RBI की लिमिट कितनी होती है, ये पूछा गया था। फिर एक पूछा गया था आपको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट,
UNCTAD के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका आंसर ही UNCTAD था। क्वेश्चन आई एम नॉट रिकॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था आपका कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 392 करोड़ का जो है एक पेनल्टी लगाई है, ठीक है, पेनल्टी लगाई है क्योंकि इन्होंने जो है कंप्लायंस नहीं किया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बोलती है उसकी बात नहीं मानी, पेनल्टी लगाई गई है 392 करोड़ की। किस किस पर? तो यहां पर आंसर होना चाहिए आपको, एक तो है मेक माई ट्रिप गो आईबीबो, ये साथ में था, ठीक है, मेक माई ट्रिप सॉरी MTP लिख दिया मैं, तो मेक माई ट्रिप गो आई बी बो ये साथ में थे, और दूसरा है ओयो, ठीक है। इन दोनों कंपनी पर मिलाकर कितना 392 करोड़ लगाया गया था, तो आपको दोनों जो है ऑप्शन में लगाने थे, ऑप्शन नंबर समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स मतलब आगे की एग्जाम्स के लिए, पास्ट फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना डीप में पूछे जा रहे हैं। देखिए कि न्यूज तो रिसेंट वाली ही चल रही है, न्यूज ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा पुरानी कुछ पूछ ली जा रही है या फिर ऐसी पूछ ली जा रही है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा, बट न्यूज जो है थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत मुझे लगता है कि है। और स्पेशली अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बैंक रिलेटेड न्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, चाहे वो कोई भी बैंक से रिलेटेड न्यूज हो, ठीक है, आपके SBI से रिलेटेड न्यूज आपको जब अगर आप SBI के लिए प्रिपेयर करो तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आपके सारे प्राइवेट पब्लिक रिलेटेड बैंक अगर कुछ नया करता है तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए। फिर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड आपको न्यूज छोड़ नहीं सकते हैं, RBI से रिलेटेड आप न्यूज नहीं छोड़ सकते हैं, RBI रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसका पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। फिर ऐसी कोई न्यूज जो इकोनॉमी से रिलेटेड है आपके, वो न्यूज आप नहीं छोड़ सकते अगर आप बैंकों के एग्जाम दे रहे हैं तो। बाकी चीजों को आप ऊपर से थोड़ा देख सकते हैं, बाकी ये न्यूज को आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका फायदा बहुत लोगों के साथ हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।